ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और एक और आपकी नज़र में अभी एक सर्वे गुजरा है जो फ्रेंच वीकली ने किया है। उसके अंदर कोई बड़ी अजीबोगरीब किस्म की नए स्टैट्स आए हैं जो मिडल में जो लोग होते हैं ना, जो लेफ्टिस्ट किस्म के होते हैं, जो बस मिट्टी पाव वाली बात करते हैं और कहते हैं कि सारा प्रोपेगेंडा है, राइट विंग का प्रोपेगेंडा है वगैरह वगैरह, और इस्लामिज्म को कवर प्रमोट करते हैं। ये सर्वे उनके मुंह पर तमाचा है। ये सर्वे कंडक्ट किया जी द फ्रेंच वीकली ला जर्नल डू डिमांशे ने। वो चूंकि पे वॉल के पीछे है इसलिए गेटस्टोन इंस्टीट्यूट एक थिंक टैंक है, उन्होंने ये सारा डेटा मुरतब किया और उसके ऊपर उन्होंने बताया कि इस्लामिज्म कितना बड़ा खतरा है फ्रांस में। और सिर्फ फ्रांस में नहीं, हमें पता है यूके वगैरह में हर जगह का जहां का सर्वे आता है वहां पे एक ही कौम है जो उनका ख्वाब ये होता है कि हम अपने मुल्क तो अच्छे नहीं बना सकते, तो जो रेडीमेड मुल्क है उनको अपने जैसा बना लें। तो ये बड़े होलनाक किस्म के स्टेटिस्टिक्स सामने हैं जो कि आपको इंडिकेशन देते हैं कि मुसलमानों की सोच कैसी है। फिर ये लोग कहते हैं कि यार मुसलमानों के पीछे पड़े रहते हैं। यहाँ पे इस तरह का कोई सर्वे नहीं है जो हिंदुओं के ऊपर हो, बुद्धिस्टों के ऊपर हो, जो इस तरह की बातें कर रहा हो, जो इस तरह के रिजल्ट्स आपके सामने ला रहा हो। तो बड़ा होलनाक सर्वे है, इसके रिजल्ट्स बड़े होलनाक है और हर उस बंदे के मुंह पे तमाचा है जो चीजों को फॉल्सली इक्वेट करते हैं, बैलेंस करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं नहीं इस्लामिज्म भी उतना बड़ा डेंजर है जो बाकी चीजें भी। बाकी प्रॉब्लम्स हैं हर मुल्क में, हर मुल्क के अंदर, हर सोसाइटी के अंदर फार राइट का एक एलिमेंट होता है जिसको हद से आगे नहीं जाने देना चाहिए। लेकिन क्या वो एलिमेंट इतना खतरनाक है जिससे आपकी सोसाइटी का फैब्रिक तबाह हो रहा हो? वेस्ट में फार राइट का वैसा थ्रेट नहीं है, लेकिन फार लेफ्ट की वजह से इन लोगों को इम्बोल्डन किया गया है। जो फार राइट के आइडियाज हैं इन फ्रॉम अदर कल्चर्स, फॉर एग्जांपल ये जो इस्लामिज्म जो है ये फार राइट की एक मूवमेंट है। इस्लाम की दुनिया के अंदर ये फार राइट की मूवमेंट है, तो इसको फार लेफ्ट के जो लोग हैं उन्होंने इम्बोल्डन किया, जिसकी वजह से ये सर्वे आया। तो मैं इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज्यादा से लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट से अपने ख्यालात के इजहार जरूर करें और बताएं कि कितनी देर और लगेगी, इस तरह के कितने और सर्वेज देखने पड़ेंगे कि जो सेंटर के जो लोग हैं जो उधर मुंह कर लेते हैं, जो इस थ्रेट ऑफ इस्लामिज्म को मानते नहीं है, इसके लिए बहाने मारते हैं और हर चीज फार राइट के ऊपर डाल देते हैं, कितना सर्वे ऐसे होंगे। ये बड़ी अजीब सी सूरत हाल है कि एक तरफ से आपको इस्लामिज्म खाई जा रहा है, दूसरी तरफ से आपको जो टोटल एक जो डेनिग्रेशन हो रही है, एक टोटल जो एक डिके की तरफ वेस्ट जा रहा है, वो भी दूसरी तरफ से हो रहा है। तो पूरी खबरें आ रही हैं वेस्ट के हिसाब से। तो चलें इसके ऊपर बात करते हैं, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सर्वे है द फ्रेंच वीकली का, ली जर्नल दी डिमांशे, 30 जनवरी 2024 को हुआ। गेट स्टोन इंस्टीट्यूट एक थिंक टैंक है, उन्होंने ये सर्वे पब्लिश किया और इसके हिसाब से हर साल फ्रांस में पूरी दुनिया से लाखों मुसलमानों को लाया जाता है और वहां पे रेडिकल जो इमाम्स हैं पूरी दुनिया से आते हैं और वो वहां पर आके स्पीचेस देते हैं। रेडिकल मुस्लिम्स ऑफ फ्रांस इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, जो फ्रांस की सबसे बड़ी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है और इसके ताल्लुकात द मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ भी हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, 49% जो फ्रेंच है मुसलमान, 49 यानी आधे फ्रेंच मुसलमान जो है वो चाहते हैं कि सारे कैथलिक्स जो है वो इस्लाम को कन्वर्ट कर लें। अब ये जो कन्वर्जन का जो बिजनेस है, हमें पता हर जगह पे मुसलमानों में हर जगह पे जाते हैं। दो वजूहात हो सकते हैं। एक तो चले ये ना कि हम आपको जहन्नुम की आग से बचाना चाहते हैं, जैसे क्रिश्चियन सोचते हैं कि यार आपको हम दावत देते हैं क्रिश्चियनिटी की, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप क्रिश्चियन आग में जलें। लेकिन इनका मकसद इससे ज्यादा है। ये भी एक मकसद है, लेकिन जो इनका मेन मकसद है, या दो और जो मकासद है, वो ये कि एक तो अपनी जन्नत पक्की कर रहे होते हैं, ये समझते हैं हमने जो 2 नंबरियां की हैं, अगर हम किसी काफिर को मुसलमान कर लेंगे तो फिर वो जन्नत में हमारी जन्नत पक्की हो जाएगी। दूसरा ये इसका एक पॉलिटिकल है, जो सबसे सिनिस्टर मकसद है, वो ये कि हम अपने नंबरों को बढ़ाएं, गोरों को बढ़ाएं और फिर यहाँ पे शरीयत नाफिज करें। ये है जो सबसे खतरनाक मुसलमान, और यही वजह है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो मुसलमान इस्लाम से नफरत करते हैं और डरते हैं। इस वजह से डरते हैं कि ये शरीयत वगैरह। 2001 में यूरोपीय यूनियन ने, यूरोपीय ह्यूमन राइट्स कमीशन ने फैसला दे दिया था कि जो शरीयत है, शरिया जो है, वो जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड ह्यूमन राइट्स के लॉ है वो उससे कॉन्फ्लिक्ट करती है। ये ह्यूमन राइट्स प्रो नहीं है। सारी बात, हाथ पैर काटना, लोगों को संसारी पत्थर मारना, छोटी बच्चियों से शादियां करना, लोंडीबाजी वगैरह, वो मान चुके हैं। लेकिन फिर भी इन्होंने कुछ नहीं किया, फिर भी इनको आने दिया और अब देखें किस नहज पे खड़े में। अगला है जी, 36% मोमिनीन्स चाहते हैं कि चर्चेज जो है ना वो मस्जिदें बन जाए। 36%। ये क्यों कीड़ा है आपको? इस वक्त उनकी आबादी तकरीबन 2 मिलियन है, जो उनकी पॉपुलेशन का 10% हिस्सा बनता है। क्या कीड़ा है उनको ऐसा? क्योंकि फ्रांस एक सेकुलर मुल्क है, इसलिए वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन नहीं लेते अपने जो ऑफिशियल सेंसेस होते हैं, इसलिए यहाँ पे एस्टिमेट किया जाता है। कई लोग 4% कहते हैं मुसलमानों की आबादी है फ्रांस में, कई लोग 10% कहते हैं। आइदर वे तकरीबन 20 लाख के करीब मुसलमानों की आबादी है अंदाजे के मुताबिक। अब इसका 36% क्या कहते हैं? 36% लोग ये कहते हैं कि चर्चेस को मस्जिदों में बदल लेना चाहिए ना। अब इसके ऊपर वो आर्गुमेंट ये देते हैं कि भाई चर्चेस में कुछ जाता नहीं तो हम क्या करें, अब चर्चेस में लोग नहीं जा रहे तो हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। लेकिन ये एक वजह है, लेकिन ये सारी वजह नहीं है। ये जिधर जाते हैं, स्पेन में गए, इन्होंने चर्चेस गिरा के मस्जिदें बनाई। हाया सोफिया सेकुलर तुर्की में अर्दुगान ने क्या किया, मस्जिद को हाया सोफिया जो कि एक न्यूट्रल जगह बना दी गई थी, म्यूजियम बना दिया गया था, उसके अंदर भी मस्जिद बना दी, सारी दुनिया के मोमिनों ने खुशियां मनाई। इंडिया में क्या किया, हजारों मस्जिदें हैं जो मंदिरों के ऊपर बनाई हैं। तो ये एक इंटिमिडेशन टैक्टिक है, एक वो जिसे कहते हैं ना कि आप रबिंग इट इन योर फेस, आपको ये बताना तुम हमारे नीचे हो। ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी
किया। तो ये इसलिए इनके अंदर कीड़ा है 36%। खुद ये अंदाजा लगाने 6.5 लाख बनते हैं अगर 20 लाख इनकी बात किया तो वो समझते हैं कि हाँ भाई हमें चर्चों को मस्जिद बनाना चाहिए। इंडिया में होंगे, अगर इनके बस में होगा तो मंदिरों को बदल के मस्जिद बनाएंगे। और बात है कि वहां पे उल्टी गंगा बह रही है, वहां पे इनका जोर नहीं चल रहा है, वहां पे उल्टा काम होने जा रहा है। ऑल्दो आई डोंट सपोर्ट दैट, आई एम राइट इन द मिडल। मैं नहीं कहता कि मस्जिदें गिरा के मंदिर बनाना चाहिए, और मैं ये हर किसी ये नहीं कहता कि मंदिर या चर्चेस गिरा के मस्जिदें बनाई जाए या उनके ऊपर भी बनाई जाए। आपके पास और बड़ी जगह वो बना लो जाके। तो ये इनकी सोच की अक्कासी करता। सर्वे ये भी बताता है कि 25% फ्रेंच मुसलमान जो है लफ्ज फ्रांस से ही नफरत करते। फ्रांस, ये इसको फ्रांसिस्तान बनाना चाहते। 25%, ये बनते हैं 5 लाख अगर 20 लाख इनकी बात है। 5 लाख मोमिनीन जो है फ्रेंच, उनको फ्रांस के नाम से ही नफरत है। अब ये और भी स्टडीज पहले भी दिखाई हुई हैं, लेकिन ये मैं ये बता दूं कि कंफर्म नहीं है। एक रिपोर्ट ने के मुताबिक 70% जो उनकी फ्रांस में जो उनकी प्रिजन्स की पॉपुलेशन है वो मुसलमानों की है, जबकि आबादी उनकी अगर 10% भी लिया जाए तो डिसप्रोपोर्शनेटली रिप्रेजेंटेड। और यही कहानी हमें बाकी मुल्कों में भी नजर आती है, यूके में भी हमें नजर आती है। वैसे 6% आबादी है, लेकिन प्रिजन्स में उनकी आबादी 15% है, यानी डबल है, डिसप्रोपोर्शनेटली है। यही अमेरिका में भी है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 50% है, कहीं पे 70% बताया जाता है। लेकिन उनकी आबादी अगर 10% है तो 3 या 4 गुना ये जेलों में पाए जाते हैं, इंटीग्रेट नहीं करते। यही जब हम हिंदुओं और बुद्धिस्टों का देखते हैं तो डिस्प्रपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन नजर नहीं आती। और एक जो सबसे मजे का स्टैट मुझे ये सेपरेट रिपोर्ट में था, इसी आर्टिकल में मुझे मिला कि 2006 से लेके जितने यहूदियों के कत्ल हुए हैं वो सारे मुसलमानों ने परपेट्रेट किए, सारे। इमेजिन करें। फिर ये कहते हैं हमें यहूदियों से नफरत नहीं है। एंटी सेमिटिज्म जो यूरोप में तकरीबन खत्म हो गई थी, फार राइट के हलकों में थी, लेकिन मुसलमानों ने नहीं इसको जाने दिया। क्यों? क्योंकि इस्लाम के अंदर है। मैंने एक वीडियो बनाई थी अंग्रेजी में कि मुसलमान यहूदियों से नफरत क्यों करते हैं। मौका मिले तो इसको जरूर जाकर देखिएगा, 18 मिनट की वीडियो है, सारे रेफरेंसेस बीच में डाले हैं। कितनी अजीब बात है कि 2006 से जितने यहूदियों के कत्ल हुए हैं, वो आखिरी कत्ल था जो किसी और ने किया था। उसके बाद से सारे कत्ल जितने यहूदियों के मुसलमानों ने किए हैं। सन 2000 से लेकर तकरीबन 55,000 यहूदी फ्रांस छोड़ के जा चुके हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि उनके ऊपर नफरत होती है। ये सिर्फ यहूदी समझ सकता है। ये एंटीसेमिटिज्म की जो बात है ना, मैं भी समझता था शायद ये एग्जैजरेट करते हैं, लेकिन ये बात वाकई सही है। वो मैंने वीडियो दिखाई भी है कि किस तरह वो लंदन में वो उसको यहूदी पहचाने जाते हैं, दाढ़ी रखी होती है, टोपी ऊपर पहनी होती है, मुसलमान पहचाना जाता है, उसे यहूदी भी पहचाना जाता। तो वो नफरत उनके खिलाफ बढ़ती जा रही है, यहूदियों के खिलाफ। और उसके पीछे गोरे तो उससे आगे निकल गए, लेकिन मोमिनीन्स नहीं आए। ये बहाना मार देते हैं कि हम ज़ायनिज़्म के खिलाफ है। 1948 से पहले कौन सा इसराइल था जब ये नफरत करते थे यहूदियों से? तो ड्रामेबाजी है। ये सिर्फ फ्रांस का सर्वे है। इस तरह के सर्वे आपको अभी मिलते रहेंगे, दुनिया में आते रहेंगे। तो जो लेफ्ट के लोग हैं जो इनको बचाते हैं इस्लामिज्म को, इस्लामिज्म जो एक आइडियोलॉजी, एक डॉक्ट्रिन है, हमने इस्लाम का नफाज करना, शरीयत लानी है, यहाँ पे हमने अपना निजाम लाना है। इवेंचुअली स्लोली ये जो टेक ओवर के जो उनके ड्रीम्स हैं ये खत्म नहीं होता है, जिसकी वजह से, यही वो वजह है कि इनसे सारी दुनिया डरती है, जिसका इन्होंने नाम रखा हुआ इस्लामोफोबिया। जब इस तरह की ख्वाहिशात ये रखते हैं, इमेजिन करें पाकिस्तान में आपको पता चल जाए कितनी अहमदियों को एक गालियां मारते हैं, वो हर मुल्क दुश्मन नासिर के साथ तुम मिले हुए हो, ये वो, हमारा पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है, क़यामत तक बना है। अपने इमेजिन करो एक इनके पास यहाँ पे 10% लोगों को इन्होंने इमिग्रेंट को आने दिया हो और वो आइंदा से ख्वाहिश कर रहे हो। और चलो बाहर से छोड़ो, जो अपने 4% हिंदू हैं, पाकिस्तान की पॉपुलेशन का हिस्सा 2 या 3% है। अगर वो उनकी सोच हो कि हम ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे, इतने बच्चे पैदा करेंगे कि एक वक्त आएगा 2050 तक हमारी आबादी 10% हो जाएगी, और फिर उसके बाद चेन रिएक्शन ऐसा शुरू होगा कि एक वक्त आएगा हम दोबारा से 2150 में जाके, आज से 150 साल बाद हिंदुओं की फिर से मेजोरिटी हो जाएगी। इमेजिन कर इनको ये पता चल जाए कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड सोच है, और वो सोच ऑर्गेनाइज ऐसी है कि लोग उसके ऊपर बिलीव भी करते हैं। इन्होंने सारे हिंदुओं को मार देना रातों रात, और ये हरकतें मोमिनीन्स करते हैं गोरों के मुल्कों में जाके। ये क्लैश की तरफ बात बढ़ रही है, और ये होगा, ऐसा नहीं होगा। इन्होंने जो सिविलाइज्ड हो गए थे गोरे, चाहे फ्रांस के हो या ब्रिटेन के हो, मैं देख रहा हूं उनका जो कंजर्वेटिव मुआशरा है कैसे उठ रहा है, क्योंकि इनकी बदमाशियां अब तो खुल के कहते हैं। मैं तो कहता हूँ खुल के, इनके बड़े बड़े अकाउंट से खुल के कहते हैं, और तुम लोग बच्चे नहीं पैदा करते, हम क्या करें? तुम लोग बच्चे नहीं पैदा करते तो हम तो तुम्हें लाएंगे अपने नीचे। फखर से कहते हैं कि हम अपनी नंबर इतने बूस्ट करेंगे कि तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं होगा हमारी हाकमियत तस्लीम करने के लिए। ये है इनके ख्वाब। और होना क्या है, ये जिस मुल्क में भी जाते हैं उसका बेड़ा गर्क कर देते हैं। वो मुल्क चाहे वो पहले फर्स्ट वर्ल्ड का कंट्री हो तो वो थर्ड वर्ल्ड का हेल होल बन जाएगा जब ये मेजोरिटी में आ जाएंगे। साउथ अफ्रीका की अब तस्वीरें आती हैं डरबन की, देखिए जाकर डरबन का क्या हाल कर दिया उन्होंने। भी एक वीडियो वायरल हुई थी, कचरे का अंबार लगा हुआ। सो जब तक लोग खुद ब खुद इवॉल्व नहीं होते ना, उनको अगर थाली में रख के कोई मुल्क दे दिया जाए तो चाहे वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री क्यों ना हो, उसके बेड़े गर्क हो जाते हैं। बल्कि पाकिस्तान में एक जुगत मारी जाती है कि अगर नवाज शरीफ को अमेरिका का भी वजीर आजम बना देंगे तो अमेरिका भी करप्ट हो जाएगा। ये कैसी बात की जाती है, और ये बात सही है। और ये सिर्फ नवाज शरीफ तक बात नहीं है, वो तो उन्होंने जुगत नवाज शरीफ को मारी ना। ये आप पाकिस्तानी को किसी भी मुल्क में जाकर मेजोरिटी दे देंगे ना, उस मुल्क की धज्जियां उड़ जाएंगी। और इंग्लैंड में हो रहा, ये फ्रांस
फ्रांस में अल्जेरियन ज्यादा, देख लें फ्रांस की धज्जियां उड़ रही हैं ऐसे ऐसे। अब तो वायरल वीडियोस होती हैं, एक तरफ मॉस्को दिखाया जाता है जहाँ पे सारे रशियंस रहते हैं, हालांकि मॉस्को एक थर्ड वर्ल्ड यानी एक इतना डेवलप्ड कंट्री नहीं है, ठीक है, मिडिल इनकम कंट्री है, उसकी गलियां साफ है। पेरिस के सबब इतने गंदे कूड़ा करकट, वो वाली जगह जहाँ पे मोमिनीस गए में सफाई निस्फ ईमान है, लेकिन गंद इन्होंने खूब मचाना। ऑस्ट्रेलिया बचा हुआ। तो एनीवे, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके साथ लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट्स अपने ख्यालात के साथ जरूर करें। अब तक के लिए इतना, अगली वीडियो तक, साइंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।